नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अशोक अपने YouTube चैनल अशोका हिंदुस्तानी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास, और भारतीय इतिहास में आज हमारा टॉपिक है जैन धर्म। और जैन धर्म के जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप पीछे के एग्जाम से में आए हुए हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और इंडिया के किसी भी एग्जाम में शायद इससे बाहर कोई प्रश्न आने वाला नहीं है। आप मेरे पर ट्रस्ट कर सकते हो। और बिना कुछ देरी किए हुए शुरुआत करते हैं दोस्तों जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? पहला प्रश्न तो यही है। तो ऋषभदेव थे, पार्श्वनाथ थे, महावीर स्वामी थे या अजितनाथ थे? देखो आपको आ रहा है सबसे पहले जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। ऐसे आ भी रहा है ना, फिर भी आपको क्या करना है, चारों ऑप्शन पढ़ना है, जिससे आपकी आदत अच्छी रहेगी और आप है गलती नहीं करोगे एग्जाम में। अब इसका आंसर क्या होगा? आंसर सी है, वो महावीर स्वामी होगा। ठीक है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था, वैशाली में हुआ था, पाटलिपुत्र में, राजगृह में। तो कहाँ हुआ था? ये हुआ था कुंडग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? देखो ऐसे रिलेटेड करते हुए रखना, ज़्यादा पूरा प्रश्न याद रखना नहीं है, पूरा आंसर आपको याद नहीं रखना है। तो क्या, जैसे प्रश्न में से ये नाम याद रख लिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम क्या है? जन्म को जोड़ लो कुंडग्राम से। तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? कुंडग्राम में। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? तो पिता का नाम क्या था? अब पिता को जोड़ लो, सिद्धार्थ से, सैनिक से, सुधोधन से या भद्रभाऊ से? तो सिद्धार्थ। तो महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या है? सिद्धार्थ। पिता कौन है? सिद्धार्थ। ऐसे याद रखो, याद रखना जरूरी है, अकेले पढ़ने से कुछ नहीं होता। महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? त्रिशला, यशोधरा, माया या सुलोचना? तो इसका नाम क्या है? त्रिशला। महावीर स्वामी के माता का नाम क्या है? त्रिशला है। महावीर स्वामी ने कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था? 30 वर्ष, 28 वर्ष, 35 वर्ष या 30 वर्ष? तो 30 वर्ष है महावीर स्वामी ने, और जबकि गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। महावीर स्वामी को कितने वर्षों की तपस्या के बाद केवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ था? केवल्य ज्ञान प्राप्त महावीर स्वामी को कितने वर्ष बाद हुआ? 10 वर्ष, 12 वर्ष, 13 वर्ष और 6 वर्ष। तो ये हुआ था 12 वर्ष बाद, है ना, तपस्या के बाद। याद रखना कितनी? 12 साल बाद। महावीर को केवल्य ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? पावा में, राजगृह में या फिर ये जरिम्बू की ग्राम में या रिजुपालिका नदी के किनारे? तो ये हुआ था रिजुपालिका नदी के किनारे। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में, कुशीनगर में, वैशाली में या लुम्बिनी में? तो महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। जैन धर्म में केवल्य का अर्थ क्या है? मोक्ष, पूजा, साधना या कर्म? तो मोक्ष है। जैन धर्म में केवल्य का अर्थ क्या है? मोक्ष। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर माने जाते हैं? 12, 18, 24, 10? तो जैन धर्म के 24 तीर्थंकर माने जाते हैं। जैन धर्म के अनुसार किस तीर्थंकर ने अहिंसा का विशेष प्रचार किया था? अहिंसा का विशेष प्रचार किसने किया था? ऋषभदेव ने, पार्श्वनाथ ने, महावीर स्वामी ने या अजितनाथ ने? तो महावीर स्वामी ने अहिंसा का विशेष प्रचार किया था। प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, महावीर या सोमतीनाथ? तो ऋषभदेव। पहले तीर्थंकर कौन है? ऋषभदेव है। जैन धर्म में कितने महाव्रत होते हैं? 4, 5, 3, 10? 5 महाव्रत होते हैं। महाव्रत कितने होते हैं? 5। 5 महाव्रतों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? सत्य, अस्त्य, तप, ब्रह्मचर्य? तो तप है वो सम्मिलित नहीं है, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य शामिल है। महावीर स्वामी के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? भिक्षु, श्रमण, संघ, योगी? तो श्रमण कहा जाता है। महावीर स्वामी के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? श्रमण कहा जाता है। जैन धर्म में कर्म को क्या माना गया है? ईश्वर की इच्छा, आत्मा का भार, पाप और पुण्य, एक द्रव्य? तो इसमें क्या माना गया है? एक द्रव्य। जैन धर्म में कर्म को क्या माना गया है? एक द्रव्य। जैन धर्म के अनुसार आत्मा को शुद्ध करने के लिए क्या आवश्यक है? तो यज्ञ है, दान है, तपस्या और संयम है, व्रत है? तो तपस्या और संयम है। जैन धर्म के अनुसार आत्मा को शुद्ध करने के लिए आवश्यक है तपस्या और संयम। पार्श्वनाथ किस स्थान से संबंधित थे? बनारस, काशी, कुंडग्राम, पावापुरी?
तो ये थे काशी से संबंधित। पार्श्वनाथ थे काशी से संबंधित थे। पार्श्वनाथ कौन से तीर्थंकर थे? 22वें, 23वें, 24वें, 21वें, ये 23वें तीर्थंकर थे। तो ऋषभदेव पहले थे और पार्श्वनाथ क्या है? 23वें थे। महावीर स्वामी 24वें थे। जैन धर्म में दो प्रमुख संप्रदाय कौन से हैं? शैव और वैष्णव, ब्राह्मण और क्षत्रिय, श्वेतांबर, दिगंबर, साधु और गृहस्थ। तो श्वेतांबर और दिगंबर। जैन धर्म के अनुसार आत्मा क्या है? नश्वर है, स्थूल है, अनादि और नित्य है, ईश्वर का अंश है। तो अनादि और नित्य है। श्वेतांबर मुनि क्या पहनते हैं? नग्न रहते हैं, सफेद वस्त्र पहनते हैं, पीला वस्त्र पहनते हैं या लाल वस्त्र पहनते हैं? तो ये सफेद वस्त्र पहनते हैं। श्वेतांबर, श्वेत है जिसके अंबर। दिगंबर मुनियों की विशेषता क्या है? वे वस्त्र रखते हैं, वे नग्न रहते हैं, वे गीत गाते हैं, वे माला धारण करते हैं। तो वे क्या रहते हैं? नग्न रहते हैं। दिगंबर यानी दिशा ही जिसका क्या है? दिशा ही जिसका कपड़ा है, दिशा ही जिसका वस्त्र है, दिगंबर है ना। यानी किसी प्रकार का कोई कपड़ा नहीं रखते, दिगंबर है वो। जैन ग्रंथों की भाषा मुख्यतः क्या है? संस्कृत है, पाली, प्राकृत, हिंदी। तो इनकी प्राकृत भाषा है भी। जैन ग्रंथों की भाषा क्या है? प्राकृत भाषा है। जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों को क्या कहते हैं? यक्ष प्रतिमा, जीन प्रतिमा, विग्रह। तो जीन प्रतिमा। जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों को क्या कहते हैं? जीन प्रतिमा कहते हैं। जैन धर्म में उपवास को क्या कहा जाता है? अष्टमी, तप, श्लेखना या पर्युषण। तो श्लेखना। जैन धर्म में उपवास को क्या कहा जाता है? श्लेखना। श्लेखना पद्धति जिससे क्या करते थे? ये मोक्ष को प्राप्त करते थे। उपवास रख करके और मोक्ष प्राप्त कर लेते थे। पर्युषण पर्व किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म या जैन धर्म? तो जैन धर्म से। पर्युषण पर्व है वो जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में अहिंसा किस रूप में मानी जाती है? नीति, मुख्य व्रत, दान, त्याग। तो मुख्य व्रत। जैन धर्म में अहिंसा किस रूप में मानी जाती है? मुख्य व्रत के रूप में मानी जाती है। महावीर स्वामी के पहले तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी के पहले पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, अजितनाथ, नेमिनाथ। तो ये ऋषभदेव थे। जैन धर्म में ज्ञान को क्या कहा जाता है? सृष्टि, सर्वज्ञता, केवल्य ज्ञान, ब्रह्मा। तो केवल्य ज्ञान। ज्ञान को क्या कहा जाता है? केवल्य ज्ञान। जैन धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? संसार का त्याग, धन संपत्ति अर्जन, मोक्ष की प्राप्ति, यज्ञ करना। तो मोक्ष की प्राप्ति। उद्देश्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। जैन धर्म का उद्देश्य यही है। महावीर स्वामी ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? संस्कृत, प्राकृत, पाली या ब्रज भाषा में? तो प्राकृत भाषा में। जैन आगम ग्रंथ किस संप्रदाय द्वारा संरक्षित किए गए? दिगंबर, श्वेतांबर, बौद्ध या वैष्णव? तो ये इसमें आएगा श्वेतांबर। यानी जैन आगम ग्रंथ है वो किस संप्रदाय द्वारा संरक्षित किए गए? तो श्वेतांबर द्वारा। जैन धर्म में कितने प्रकार का ज्ञान माना गया है? 2 प्रकार का, 4 प्रकार का, 5 या 6? तो जैन धर्म में ज्ञान है वो 5 प्रकार का माना गया है ना। जैन धर्म का प्रतीक क्या है? ओम, स्वास्तिक, चक्र या कलश? तो स्वास्तिक है। जैन धर्म का प्रतीक क्या है? स्वास्तिक है। जैन धर्म के अनुसार जीव और अजीव को क्या कहा जाता है? धर्म, तत्व, सत्य या दर्शन? तो इसमें तत्व कहा जाता है। जीव और अजीव को क्या कहा जाता है? यानी जीव का अजीव से मिलन तत्व कहा जाता है। जैन धर्म में अपरिग्रह का अर्थ क्या है? हिंसा, व्रत, त्याग या संग्रह न करना? तो संग्रह न करना। अपरिग्रह का अर्थ है संग्रह न करना। कौन सा व्रत गृहस्थों के लिए होता है? महाव्रत, अणुव्रत, दीक्षा, समाधि? तो ये अणुव्रत है ना, ये किसके लिए होता है? गृहस्थों के लिए, जो घर में रह करके जैन धर्म की पालना करते हैं ना, उनके लिए अणुव्रत। महावीर स्वामी को किस उपनाम से भी जाना जाता है? बुद्ध, जीन, तपस्वी, ऋषि? तो जीन। महावीर स्वामी को क्या कहा जाता है? जीन भी कहा जाता
है। जैन धर्म का अंतिम तीर्थंकर कौन है? पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, अजीतनाथ, ऋषभदेव। तो 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी ही है। जैन धर्म में अनेकांतवाद का क्या अर्थ है? ईश्वर का अस्तित्व, ज्ञान का बहुदृष्टिकोण, तपस्या, एकमात्र सत्य है। तो ज्ञान का बहुदृष्टिकोण, अनेकांतवाद यानी ज्ञान का बहुदृष्टिकोण। जैन धर्म के अनुसार स्वयंभू किसे कहते हैं? तीर्थंकर, साधु, गृहस्थ या शिष्य? तो तीर्थंकर। स्वयंभू किसे कहते हैं? तीर्थंकर को कहते हैं। तीर्थंकर को क्या कहते हैं? स्वयंभू कहते हैं जैन धर्म में। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का अन्य क्या नाम था? आदिनाथ, संभवनाथ, शांतिनाथ, जिननाथ। तो आदिनाथ। जो प्रथम तीर्थंकर थे ना ऋषभदेव, उन्हीं का नाम क्या है? आदिनाथ नाम भी है उनका। जैन साहित्य में कल्प सूत्र किसके जीवन पर आधारित है? बुद्ध, ऋषभदेव, महावीर स्वामी या पार्श्वनाथ? तो महावीर स्वामी। कल्प सूत्र है वो किस पर आधारित है? महावीर स्वामी के जीवन पर आधारित है। शपथ भंगी न्याय किस धर्म से जुड़ा है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैदिक धर्म या सिख धर्म? तो जैन धर्म से। शपथ भंगी न्याय। जैन मंदिरों में किस वस्तु का विशेष महत्व है? अग्निकुंड का, शंख का, प्रतिमा का या दीपक का? तो प्रतिमा का। जैन मंदिरों में किस वस्तु का विशेष महत्व है? तो प्रतिमा का विशेष महत्व है। जैन धर्म के अनुसार जीवों की कितनी श्रेणियां हैं? 3, 4, 5, 6। तो 6 श्रेणियां है ना? जीव, अजीव ऐसे करके ना 6 श्रेणियां है। जैन धर्म के अनुसार संवर का अर्थ क्या है? कर्मों का संचय, कर्मों का प्रवाह रोकना, ध्यान या ज्ञान? तो कर्मों का प्रवाह यानी रुकना ही क्या है? संवर है। और कर्मों की ओर बहना निर्जरा है। निर्ग्रंथ शब्द का प्रयोग किसके लिए होता था? निर्ग्रंथ गृहस्थ, भिक्षु, मुनि या साधारण व्यक्ति? तो मुनि के लिए। निर्ग्रंथ किसके लिए होता था? निर्ग्रंथ मुनि के लिए। जैन धर्म के अनुसार निर्वाण का क्या अर्थ है? यज्ञ करना, देह का अंत करना यानी शरीर त्यागना, संसार का त्याग करना, मोक्ष की प्राप्ति? तो मोक्ष की प्राप्ति। निर्वाण क्या है जैन धर्म के अनुसार? मोक्ष की प्राप्ति। जैन परंपरा के अनुसार तीर्थंकर कौन होते थे? ज्ञानी व्यक्ति, राजा, ईश्वर, मोक्ष प्राप्त करने वाले मार्गदर्शक? तो यहाँ पर तीर्थंकर कौन होते थे? मोक्ष प्राप्त करने वाले मार्गदर्शक। दिगंबर परंपरा के अनुसार महावीर के ग्रंथों का नाश कब हुआ? मगध युद्ध में, मथुरा में, कांची में, उड़ीसा में? तो मगध युद्ध में। मगध के युद्ध में क्या हो गया? दिगंबर परंपरा के अनुसार क्या हो गया कि महावीर के ग्रंथों का नाश हो गया। कसाय शब्द का अर्थ क्या है? कसाय तप, क्रोध, मान, माया और लोभ, त्याग और ध्यान। तो कसाय क्या है? कसाय 4 माने गए हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ। जैन दर्शन में कितने द्रव्य माने गए हैं? जैन दर्शन में कितने द्रव्य माने गए हैं? 4, 5, 6 या 7? तो 6। जैन दर्शन में कितने द्रव्य माने गए हैं? 6 द्रव्य माने गए हैं। कौन सा द्रव्य जड़ है? जीव, धर्म, अजीव, मोक्ष। अजीव, अजीव को जड़ द्रव्य माना गया है। जड़। कौन से द्रव्य गति को संभव बनाते हैं? काल, धर्म और अधर्म, जीव या कर्म? तो धर्म और अधर्म वो गति को संभव बनाते हैं। धर्म और अधर्म। अहिंसा परमो धर्म सूत्र किस धर्म का है? अहिंसा बौद्ध, हिंदू, जैन, सिख? तो जैन धर्म से संबंधित है अहिंसा आते ही। जैन धर्म के अनुसार सम्यक दर्शन क्या है? अच्छा व्यवहार, तर्क, सच्चे गुरु और धर्म पर विश्वास, मूर्ति पूजा। सच्चे गुरु और धर्म पर विश्वास ही क्या है? सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन, सच्चे गुरु और धर्म पर विश्वास। जैन मुनि भोजन कब करते हैं? सूर्यास्त के बाद, केवल रात को, सूर्यास्त से पहले, दिन में एक बार, किसी भी समय? तो सूर्यास्त से पहले। जैन मुनि भोजन कब करते हैं? सूर्यास्त से, सूर्य अस्त होने से पहले पहले कर लेते हैं। जैन धर्म में आत्मा के शुद्ध स्वरूप को क्या कहा जाता है? बुद्ध, सिद्ध, योगी या गुरु? तो सिद्ध पुरुष कहा जाता है आत्मा के शुद्ध स्वरूप को।
जैन धर्म के अनुसार सम्यक ज्ञान का अर्थ क्या है? ईश्वर की कृपा, सच्चा और स्पष्ट ज्ञान, वेदों का ज्ञान या तपस्या। सच्चा और स्पष्ट ज्ञान। सम्यक ज्ञान का मतलब क्या है? सच्चा और स्पष्ट ज्ञान। जैन दर्शन में तीर्थंकर का क्या अर्थ होता है? मंदिर निर्माण, समाज सुधार, धर्म की पुनः स्थापना, युद्ध करना। तो धर्म की पुनः स्थापना। तीर्थंकर क्या करते हैं? धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। दिगंबरों के अनुसार महिलाएं मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकती जब तक कि क्या नहीं करे? वे ब्रह्मचारी न बने, वे पुरुष न बन जाए, वे गृहस्थ जीवन छोड़ न दे, वे स्वयं न अपनाए, वे पुरुष न बन जाए। इसका मतलब क्या है? महिलाएं मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती। जैन धर्म के अनुसार कौन सा तत्व बंधन का कारण बनता है? तप, संवर, मोह, आचरण। तो मोह है, यानी तत्व बंधन का कारण। बंधन का कारण क्या है? मोह है। मोह होता है ना किसी में, मोह, प्रेम। जैन धर्म में तत्व, नौ तत्व का अर्थ है नौ तत्व, नौ देवी देवता, नौ प्रकार के नियम, नौ मूल सिद्धांत, नौ तीर्थ। तो नौ मूल सिद्धांत है। नौ तत्व का अर्थ है नौ मूल सिद्धांत। नौ तत्वों में कौन सा तत्व नहीं आता? जीव, धर्म, संवर या बंध। तो धर्म नहीं आता। जैन धर्म में व्रत कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 5, 4। तो 5 प्रकार के व्रत, 5 प्रकार के होते हैं। जैन धर्म का प्रसार सबसे पहले किस क्षेत्र में हुआ था? उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पश्चिम भारत या बिहार में? तो बिहार में हुआ था जैन धर्म का सबसे पहले प्रसार। जैन धर्म में तीर्थ किसे कहते हैं? नदी को, तीर्थंकर की शिक्षा स्थली, मंदिर, पूजा स्थान। तीर्थंकर की शिक्षा स्थली है ना, उसको तीर्थ कहते हैं। ऋषभदेव का पुत्र कौन था जिसे भगवान कृष्ण ने शिक्षा दी थी? तो ये था भरत, बाहुबली, चंद्रगुप्त या चक्रवर्ती। तो बाहुबली था। ऋषभदेव का पुत्र था जिसको भगवान श्री कृष्ण ने शिक्षा दी थी, तो वो था बाहुबली। दिगंबर परंपरा के अनुसार पहला तीर्थंकर कौन है? ऋषभदेव, महावीर, पार्श्वनाथ, शांतिनाथ। और ऋषभदेव है। अपरिग्रह का पालन करने से क्या आशय है? धन बढ़ता है, मोह समाप्त होता है, शक्ति प्राप्त होती है, जन्म होता है। तो मोह समाप्त होता है। त्रिरत्न किस धर्म की अवधारणा है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वेदांत या श्रावक। तो जैन धर्म से संबंधित है त्रिरत्न। त्रिरत्न में शामिल नहीं है सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक तप या सम्यक दर्शन। तो सम्यक तप शामिल नहीं है, ज्ञान, आचरण और दर्शन शामिल है। जैन धर्म में तपस्या का उद्देश्य क्या है? तपस्या शक्ति प्राप्त करना, सिद्धि प्राप्त करना, कर्मों को नष्ट करना, ज्ञान पाना, कर्मों को नष्ट करना। तपस्या का क्या है? कर्मों का नष्ट करना। जैन धर्म में किस तिथि को महावीर स्वामी को निर्माण प्राप्त हुआ था? वैशाख शुक्ला दशमी, कार्तिक अमावस्या, चैत्र पूर्णिमा, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। तो कार्तिक अमावस्या को। जैन धर्म में महावीर स्वामी को निर्माण प्राप्त हुआ था कार्तिकी अमावस्या को। महावीर के समकालीन मगध के राजा कौन थे? तो बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, उदयन। तो बिंबिसार। मगध के राजा कौन थे? बिंबिसार थे। जैन धर्म में पूर्णता निर्वाण को क्या कहा जाता है? मोक्ष, समाधि, ज्ञान, ब्रह्म। मोक्ष कहा जाता है। निर्वाण को क्या कहा जाता है? मोक्ष। जैन मुनियों के लिए कौन सी वस्तु अनिवार्य होती है? छत्र, कमंडलू, मुंह पट्टी, जनेऊ। मुंह पट्टी यानी मुंह पर पट्टी रखते हैं, देखा ना आपने। जैन धर्म के किस ग्रंथ में तीर्थंकरों की कथाएं मिलती है? त्रिपिटक, कल्पसूत्र, अंग, सूत्रकर्तांग। तो कल्पसूत्र है। जैन धर्म के किस ग्रंथ में तीर्थंकरों की कथाएं मिलती है? कल्पसूत्र में मिलती है कथाएं। महावीर स्वामी का जन्म किस कुल में हुआ था? इशाकू वंश, क्षत्रिय वंश, नंद वंश, मौर्य वंश। इशाकू वंश में हुआ था महावीर स्वामी का जन्म, इशाकू वंश में। महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? यशोदा, प्रियंका, त्रिशला, सुभद्रा। तो त्रिशला था महावीर स्वामी की माता का नाम, त्रिशला। जैन धर्म के अनुसार निग्रोध का क्या अर्थ है? स्वर्ग, नरक, एक इंद्रिय जीव का स्थान, तपस्या स्थल। तो एक इंद्रिय जीव का स्थान है निर्ग्रोध। किस जैन तीर्थंकर ने सर्वप्रथम जैन धर्म का प्रचार किया? महावीर, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, अजितनाथ। तो ऋषभदेव ने पहले थे तो उन्होंने किया। जैन धर्म के अनुसार कितने प्रकार के ज्ञान होते हैं? 3, 4, 5 और 6। तो 5 प्रकार का ज्ञान होता है।
निम्न में से कौन सा ज्ञान सबसे उच्चतम माना गया है, यानी अच्छी क्वालिटी का? श्रुति ज्ञान, केवल्य ज्ञान, मति ज्ञान, अवधि ज्ञान। तो केवल्य ज्ञान है वो उच्च माना गया है जैन धर्म में। केवल्य ज्ञान किसे प्राप्त होता है? गृहस्थ को, ऋषि को, तपस्वी तीर्थंकर को, राजा को। तपस्वी तीर्थंकर को केवल्य ज्ञान प्राप्त होता है। कौन से तीर्थंकर ने अहिंसा का विशेष प्रचार किया? नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, शांतिनाथ, महावीर। तो महावीर ने किया। जैन धर्म में तीर्थंकरों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? तो 18, 20, 22 और 24। तो क्या मानी गई है? 24 कुल संख्या। किस जैन तीर्थंकर का चिन्ह सिंह है? ऋषभदेव, महावीर, अजीतनाथ, पार्श्वनाथ। अजीतनाथ है, यानी सिंह, शेर, अजीतनाथ। जैन धर्म में ध्यान का उद्देश्य क्या है? चमत्कार दिखाना, मन को एकाग्र करना, कर्मों का नाश करना, ज्ञान प्राप्त करना। तो कर्मों का नाश करना। जैन धर्म में ज्ञान का उद्देश्य क्या है? ध्यान का उद्देश्य है कर्मों का नाश करना। तीर्थंकर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? मोक्ष का प्रवर्तक, धर्म का मार्ग, तीर्थ का निर्माता, पाप का नाशक। तो मोक्ष का प्रवर्तक। तीर्थंकर क्या है? मोक्ष का प्रवर्तक है। पार्श्वनाथ का चिन्ह क्या है? सर्प, बैल, सिंह, हाथी। तो सर्प यानी सांप। पार्श्वनाथ का क्या है? सांप। महाव्रत किसके लिए अनिवार्य होते हैं? श्रावक, गृहस्थ, मुनि, महिला। तो मुनि, जैन धर्म के जो मुनि होते हैं उनके लिए अनिवार्य है महाव्रत। अणुव्रत किसके लिए? गृहस्थ, मुनि, ब्राह्मण, राजा। तो ये होते हैं गृहस्थ के लिए। अणुव्रत किसके लिए है? गृहस्थ के लिए। जैन धर्म के अनुसार मोक्ष कैसे प्राप्त होता है? तीर्थ करने से, धन संग्रह करने से, त्रिरत्न के पालन से, पूजा से। तो त्रिरत्न के पालन से क्या होता है? मोक्ष प्राप्त होता है। महावीर स्वामी ने कौन सी भाषा का प्रयोग किया? पाली, संस्कृत, ब्रज भाषा या अर्धमागधी भाषा? तो महावीर स्वामी ने किया था अर्धमागधी भाषा का। किस ग्रंथ में जैन तीर्थंकरों की जीवनी दी गई है? ऋग्वेद, कल्पसूत्र, धम्मपद, महावंश। तो कल्पसूत्र में तीर्थंकरों की जीवनी दी गई है। चतुर्विद संघ में कौन शामिल नहीं है? मुनि, आर्विका, श्रावक, ब्राह्मण। तो ब्राह्मण इसमें शामिल है, चतुर्विद संघ में शामिल नहीं है। मुनि, आर्विका, श्रावक है। जैन धर्म के अनुसार किस अवस्था में आत्मा मोक्ष प्राप्त करती है? कर्म युक्त, शरीर युक्त, शरीर रहित, क्रोधित। शरीर रहित। जैन धर्म के अनुसार किस अवस्था में आत्मा मोक्ष प्राप्त करती है? यानी शरीर रहित होगा ना, शरीर नहीं होगा, शरीर छोड़ देगी, तब ये आत्मा को क्या मिलेगा? मोक्ष से मिलेगा। तो दोस्तों, इस प्रकार आज का ये जैन धर्म का टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए। प्लीज़ दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर भी कर दीजिए। ओके, थैंक यू दोस्तों।